हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का है अन्नप्राशन। यहाँ पे चांदी का कटोरा, चम्मच और लोटा दिया गया है मेरे बेटे को। और मैंने यहाँ पे थाल उसका परोस लिया जिसमें है पूरी है, हलवा है और साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं, लड्डू हैं और ये चावल का खीर है। आप कुछ भी डाल सकते हो और भी जितनी चीज़ें हैं वो भी आप बना के अपने बच्चे के लिए डाल सकते हो। पर बच्चे तो ये सब खाते नहीं, सब दिखाने के लिए खाते, तो वो सिर्फ खीर ही है। खीर से ही अन्नप्राशन होता है बच्चे का। तो यहाँ पे कुछ डेकोरेशन हल्का फुल्का हमने किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे ना मैंने अपने बेटे का अन्नप्राशन किया है। तो बस जो पूजा होता है, मेन पूजा होता है, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने बच्चे को लेके। यहाँ पे मेरी बेटी भी रेडी है और मैं भी। बेटी यहाँ पे ना होली खेल के रेडी है वो। तो होली के दिन ही मेरे बेटे का अन्नप्राशन था। वो 6 महीने का हो चुका था 23 तारीख को, और 25 को होली थी। तो 25 तारीख को ही अन्नप्राशन हुआ। और उस दिन हमारे घर में पूजा भी होता है क्योंकि उस दिन हमारे कुल देवता का मेन पूजा होता है। हमारे कुल देवता नरसिंह है जिनकी पूजा उसी दिन होती है। होली के दिन ही जो है हमारे भगवती के आगे बहुत सारी अच्छे से पूजा किए जाते हैं। तो वो दिन हमारे लिए बेस्ट था। तो उसी दिन हमने अपने बेटे का अन्नप्राशन किया। यहाँ पे ना कृष्ण कन्हैया का पूजा हो रहा है, हवन होगा मेरे बच्चे के हाथ से। उसके बाद जो है उसका अन्नप्राशन शुरू हो जाएगा। तो पहले पंडित जी से हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा मोटा पूजा करवाया ताकि जो है अन्नप्राशन अच्छे से इसका हो जाए और इसके लिए अच्छा हो। तो यहाँ पे पंडित जी जो है अच्छे से पूजा कर रहे हैं। जैसे ये पूजा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अन्नप्राशन की जो है विधि वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम दोनों बैठे थे पूजा में, साथ में मेरा बेटा भी बैठा था और सारे हमारे घर के जो फैमिली है वो सब यहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ पे अब हो चुका था, पूजा ख़त्म हो चुकी थी, सारी चीज़ें आरती भी सभी ने ले ली थी। तो अब यहाँ पे मेरे बेटे का अन्नप्राशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके आगे में सारी चीज़ें रख दी गई है। और इससे जो है ना ये कंट्रोल नहीं होता, ये हर चीज़ पे खाने के लिए हाथ मारता है। अभी छोटा है, कुछ समझता नहीं है। पर देखिए इसकी स्टार्टिंग ऐसी थी ना कि इसीलिए हम सभी ने सोचा था, घर के सारे मेरे बड़े जो है वो उन लोगों ने सोचा कि जैसे ही 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद इसकी अन्नप्राशन हम कर देंगे। और वैसे भी मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं ना, सबके 6 महीने के बाद ही अन्नप्राशन हुई है। तो 6 महीने कंप्लीट हुई है, उसके बाद अन्नप्राशन मेरी बेटी की भी इसी तरीके से हुई थी। तो मेरी बेटी की गणपति के टाइम पे हुई थी, गणपति का पूजा था उस दिन। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये थाल खींच रहा है, हर चीज़ पे अपना हाथ मार रहा है। पर इन चीज़ों में ना, इन सारी चीज़ों में जो इसने सबसे अच्छे से ली वो ली इसने खीर खाई सबसे अच्छे। तो सबसे पहले जो है पंडित जी ने खिलाया, उसके बाद फिर मैंने खिलाया इसे, उसके बाद घर के सारे लोगों ने खिलाया। मैं नहीं खिलाती, ये मेरी गोद में था इसलिए पहले मैंने खिलाया, लेकिन पहले पापा जी और माँ उन दोनों के हाथ से ही इसका अन्नप्राशन होता है। यहाँ पे ये मेरे सबसे बड़ी वाली जो ननद है ना, उनके हस्बैंड है, वो यहाँ पे इसे खिला रहे। तो सभी एक एक करके, जितने भी परिवार के थे उन सभी ने एक एक करके खिलाया। यहाँ पे मेरी बहुत सारे रिलेशन के जो है नहीं आए हैं। यहाँ पे मेरी जो है सो बहुत रिलेटिव भी रहते हैं। और घर में मेरा ये जॉइंट फैमिली है, तो अभी भी घर में जो थे वो थे, बाकी सब होली खेलने चला गया। बच्चा सब भी उतना नहीं था अभी घर में, तो घर मेरा खाली खाली सा था। तो यहाँ पे देखिए इसकी अन्नप्राशन स्टार्ट हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी एक एक करके यहाँ पे खिलाएंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने खीर बना के रखा था। मैंने इसकी रेसिपी भी अपलोड की, अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। बिल्कुल दूध में ही बनाया है, ये पूजा पाठ में बनाने वाली खीर है या अन्नप्राशन में आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया। बिल्कुल भी यहाँ पे पानी का यूज़ ही नहीं किया है। तो ये हमारा ऐसा ही खीर बनके रेडी हुआ था, जिसे मैंने सबसे पहले भगवती पे चढ़ाया, उनकी पूजा की। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मेरे ये हस्बैंड है जो अपने बेटे को अन्नप्राशन करा रहे हैं, और ये बड़ी ही चाव से सिर्फ खीर ही खा रहा है और कुछ भी उतने अच्छे से नहीं खा रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये अब इसकी दादी आई है, दादी भी खिला रही हैं। तो इसी तरीके से इसके जो है दादाजी, दादी, फूआ, ये सब कोई मिल के अच्छे से इसको खिलाए। और ये बहुत ही चाव से खाया, सबसे अच्छे से इसने खीर ही खाया। इसे खीर बहुत पसंद आई, इसने बहुत ही अच्छे से खाया। उस दिन ये बहुत ही हैप्पी था, लग रहा था कि हाँ इसका अन्नप्राशन ये समझ रहा है इस बात को। तो सबसे पहले हम लोग इसको मंदिर ले गए थे। मंदिर में हमने इसके हाथ से प्रसाद चढ़ाया, पूजा किया, भगवान से आशीर्वाद लिया। उसके बाद घर पे आके पंडित जी की पूजा उन्होंने कराया। फिर हम लोग उनके बच्चे के साथ हम लोग बैठे पूजा में। जब पूजा ख़त्म हुआ उसके बाद ये अन्नप्राशन की विधि स्टार्ट हुई थी। तो सभी बच्चे भी है ना हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग भी जिद कर रहे थे मैं भी खिलाऊँ, मैं भी खिलाऊँगी। तो सभी जो है थोड़ी थोड़ी खिला रहे। अब यहाँ पे ये पानी पी रहा है।